सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेपर जॉब होती है, जो टेपर जॉब है या टेपर मशीन पार्ट है, कोई टेपर प्रोडक्ट है, तो उसकी जो टेपर एंगल है उसकी मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं। जैसे ये कि ये टेपर जॉब दिखाई गई है, ये मैं अलग से बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये टेपर जॉब है तो इसका ये वाला जो एंगल है इसको टेपर एंगल बोलते हैं। तो ये टेपर एंगल हम कैसे मेज़र करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। टेपर जॉब को हम सबसे पहले सरफेस प्लेट के ऊपर रखते हैं। ये सरफेस प्लेट है, उसके बाद ये जो ये रोलर हैं, रोलर इसके साइडों में जो छोटे वाली साइड है, ये इसमें मान लो ये रोलर हैं जो 10 मिलीमीटर डाया के 2 रोलर हैं, बिल्कुल इससे सटा के रखेंगे। ये इससे हम जो एक्स डिस्टेंस होती है नीचे की वो मेज़र करते हैं। तो यहाँ से इस रोलर के एक सिरे से दूसरे रोलर के दूसरे सिरे तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम एक्स मानते हैं। ये मेज़रमेंट में ज़रूरी होती है। इसके बाद हम इसी जो रोलर के नीचे स्लिप गेजेस रखते हैं। तो ये मैंने दूसरे डायग्राम में इसको सिंपलीफाई करके दिखाया है। तो दूसरे डायग्राम में जैसे रोलर के नीचे ये स्लिप गेजेस रख दी जाएंगी तो इसको इतनी हाइट देंगे कि जो टेपर जॉब का जो ऊपर वाला सिरा है उसके बिल्कुल सीध में आ जाए, उसके साथ बिल्कुल टच कर जाए उसके सीध में। तो तब इसके जो मेज़र कर लेंगे ये ऊपर वाला, ये यहाँ से एक रोलर के इस सिरे से दूसरे रोलर के दूसरे एंड तक, तो ये वाई डिस्टेंस हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, कोई भी जैसे क्वेश्चन आता है, तो उसमें एक्स वाई या डिस्टेंस ये गिवन होते हैं। नहीं गिवन होते तो हम इसको वैसे, अगर जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो हम इनको वैसे मेज़र कर लेते हैं। अगर छोटी जॉब हो तो माइक्रोमीटर या वर्नियर से कर लेते हैं, और बड़ी जॉब के लिए स्केल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें जैसे ये जितने स्लिप गेजेस लगे हैं तो इसकी जो हाइट है उसको एल से दिखाया गया है। स्लिप गेज की जो हाइट है, स्लिप गेज की अपनी हाइट या थिकनेस होती है, जिसको हम ऐड करके जितनी स्लिप गेजें लगी हैं उनके सारे की जो हाइट है वो ऐड करके वो टोटल लेंथ आ जाती है। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में जैसे एक्स गिवन है, मान लो ये एक्स डिस्टेंस 80 मिलीमीटर है और ये वाई डिस्टेंस है जो ऊपर वाली 90 मिलीमीटर है। रोलर का जो डाया है वो 10 मिलीमीटर और जो एल है 100 मिलीमीटर है। ये तो ट्रायंगल बनाएंगे ऊपर वाले रोलर के सेंटर से नीचे वाले रोलर के कॉर्नर तक और उसके सेंटर तक, और ये ऐसे मिला के, तो इसको हम ए, ये वाला सिरा ऊपर वाला सिरा इसका ए, बी और सी, इस प्रकार ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। और ये वाला एंगल हमने निकालना है यहाँ से थीटा, ये थीटा एंगल निकालना है हमने। तो इस जो ट्रायंगल को मैं आपको सिंपलीफाई करके दिखाता हूँ। इस साइड में ये ऐसे एंगल ट्रायंगल बनेगी कुछ, जिसमें ये बी, सी और ए पे जो थीटा है एंगल बनाना है। तो जो ए से लेके बी तक की जो ये डिस्टेंस है इसको हम एल कर लेते हैं। जो इसका बेस है ये 100 मिलीमीटर, और ये जो परपेंडिकुलर है ये हमने निकालना है, ये वाला परपेंडिकुलर है। अब ये हमने निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, तो y माइनस एक्स बटे 2। तो y कितना है इसका 90 मिलीमीटर, ये वाला डिस्टेंस, x ये वाला डिस्टेंस है जो 80 है बटे 2, तो ये 10 बटे 2 5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे p की वैल्यू 5 आएगी। अब हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा वो परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना आया इसका 5 और बेस कितना है 100, तो ये कितना आ गया 0.05। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0.05 आ गई है। अब यहाँ से थीटा आएगा टेंजेंट इनवर्स 0.05। अब हम जो ये वैल्यू देखते हैं, ये जो हमारे पास साइन टेबल होती है जिसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होती हैं। तो उससे जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे 0.05 टेंजेंट इनवर्स की, तो ये
86 डिग्री आएगी ये टेबल से। तो ये हमारा टेपर एंगल है इसका, जो ये वाला एंगल है इसका टेपर एंगल, ये जॉब का जो ये वाला एंगल है टेपर एंगल 2.86 डिग्री आएगा। तो अब हम इसके इंक्लूडेड एंगल के बारे में देख लेते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए हम इसको इंक्लूडेड एंगल की मेजरमेंट कैसे करेंगे, 2 थीटा। तो जो भी हमारे पास टेपर एंगल आता है अगर हम उसको 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एंगल हमारे पास इंक्लूडेड एंगल आ जाएगा जो 5.72 डिग्री होगा, 5.72 डिग्री। तो इस प्रकार हम किसी भी टेपर जॉब का जो टेपर एंगल निकाल सकते हैं और इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर और भी मिलेंगे, तो चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।